नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, अगले 7 दिनों में एक विचित्र घटना आपके संग होने वाली है। आपको विशेष घटना की प्रतीक्षा है जो आपके जीवन के नए स्तर में खुशियां और सफलता की ओर ले जा सकती है। यह घटना आपके साथ कुछ अद्भुत और अनोखा लाएगी, जिससे आपके भी दिमाग की नसें काम करना बंद कर देंगे। इसके आगे जाकर आपको यह महसूस होगा कि आपको जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी दिव्य शक्ति या ऊंची शक्ति की ओर संकेत कर रहा है। इस अद्भुत घटना के बारे में सुनकर आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। इससे जीवन में आपके नई उत्साह और खुशियों का संचार होगा। यह एक ऐसा समय है जो आपको अपनी आशाओं और सपनों के प्रति प्रत्याशा और करने की ओर मिलेगा। यह घटना आपको उन सभी संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा जिनकी आपने लंबे समय से इंतजार किया है। इसके साथ ही यह आपको एक नया और मजबूत आत्मविश्वास प्रदान करेगी। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह सुनकर आपके मन में अनुतांत्रिक संवेदनशीलता और उत्साह की अवधारणा हो रही है। आपके दोस्त इस घुट कर जीने के दिनों का समापन होने के बाद आपका जीवन नई दिशा में बदलने जा रहा है। यह चीज़ जो आपका सपना है वास्तव में आपकी झोली में डाल दी जाएगी। यह आपके लिए बहुत ही गौरवशाली और आश्चर्यजनक होगा। आपको जब ज़्यादा इंतजार करते हैं की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपके बच्चों को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी पसंदीदा चीज़ प्राप्त करने के लिए तैयार है। महादेव की कृपा से अद्भुत अनुग्रह के साथ आपके दोस्तों के जीवन में बदलाव आने वाले हैं। यह आपके और आपके परिवार के लिए एक नया अध्याय खुलेगा, जिसमें संगीन और खुशियों का नया समान होगा। यहाँ मैं आपको पुनः सावधान करता हूँ कि जब महादेवी जी कुछ कहते हैं तो उसके छप्पर पाड़ को देते हैं। और ये आपके दोस्त के माध्यम से हम आपको बारे में बता दें कि यह महत्वपूर्ण पल का आनंद ले और संतुष्ट के साथ स्वीकार करें। आपका सफर अब आनंदमय और उत्साह से भरा होगा। आप पर महादेव के आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। यह वह कई महत्वपूर्ण की बात है। कभी कभी कुछ सावधानियों का ध्यान रखें ताकि हमारी खुशियाँ कभी भी विघ्नों में न पड़े। आपके दोस्तों के साथ यह दिन अद्वितीय होने का और आपके जीवन की आगामी 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो के सारी जानकारी देने के आपको उन आने वाले दिनों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी और आप सावधानियों का पालन करने और दिनों को सफलतापूर्वक बिता सकेंगे। कई बार आप उत्साहित होकर गलतियों कर बैठते हैं, लेकिन हम एक सवाल आपको सोच समझ कर यानी सावधानी से ध्यान दे रहे हैं तो हमें अधिक सफलता मिलती है। इसलिए यही समय है कि आपके लिए सावधानी बरतने का दोस्तों और समझदार होने का श्रेय जरूर जाता है। वास्तव में समझदार लोग बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वे वीडियो के अंत तक ध्यान देते हैं। और जी हाँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि यह आपके दिमाग आगामी दिनों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और संदेश प्रदान करता है। वीडियो के द्वारा आपको अपने नए जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा आपको आपकी जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दिनों की प्रेरणा और गाइडेंस प्रदान की जाएगी। आपके हाथ में क्या है, अपने आने वाले दिनों में वो कैसा बनाते हैं। आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना है बेहतर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इससे पता चलता है कि आपको हमारी सलाह और सुझाव पसंद आई है। अब जितनी जल्दी हो सके वीडियो को देखें और अपने आने वाले दिनों के शानदार बनाएं। और अब यह जानकारी हैरानी होगी कि यह राशिफल प्रतिशत सटीक होता है। मेरे पूरी मेहनत और शोध के साथ इसे तैयार किया है और मुझे विश्वास है कि आपको भी इसमें विश्वास होगा। इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अभी चाहिए और हर हर महादेव 3 बार लिखिए। जो भी 3 बार हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 7 दिन में 7 बड़ी खुशियाँ मिलेगी और उसके सारे सपने महादेव पूरे करेंगे। तो अभी जाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख देते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे महादेव संसार के रचयिता हैं और इसकी जो मानव निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करेगा, वह मेरी यानी महादेव की भक्ति करेगा, वह स्वयं महादेव की धरती पर स्वयं इस स्वर्ग को अनुभव देंगे और उसका कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे और उसे हर छोटी परेशानी में खुद उसकी मदद करेंगे। दोस्तों बोलिए हर हर महादेव और अभी निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म के अनुसार आपके अच्छे बुरे में काम आते हैं। देखिए दोस्तों, किसी के इंसान या किसी की जीव की अगर आप हाय लेते हैं तो उसकी बददुआ लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ा विनाश का कार्य करती है। लेकिन अगर आप किसी मानव की या किसी जीव की दवाएं लेते हैं तो यह आपके लिए दोस्तों संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। यानी कि अगर आपकी कभी माँ आ जाते हैं तो जीव की 2 बददुआएं आपको पुनर्जन्म तक देती हैं। वो ऐसी
दुआएं आपके बस दुआएं को आपको क्या कामना है। दोस्तों आपके हाथों में दुआएं और कामनाओं के तो मौत के मुंह से बाहर आ जाएंगे। बस दवाएं काम आओगे तो अच्छे खासे चलते चलते भी नरक में चले जाओगे आओगे। तो दोस्तों क्या आशा है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक राशि के लिए आगामी सप्ताह में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों मेरे, आपने सही सुना, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनोखा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी के अनुसार आपके लिए सभी चुनौतियों को सामना करने का सही समय है। सप्ताह की शुरुआत में आपको नई और गरीब घटना का सामना करने का संभावना है और ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको चौंका देगी, लेकिन धीरे धीरे इसे समझने में और इसे सीखेंगे। अज्ञात स्थिति में अवसर के रूप में देखें तो आपको नए दृष्टिकोण और अनुभव का संवाद हो गया। इसके अलावा आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो सकती है, या आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में हो सकता है, क्योंकि कोई भी बदलाव हो उसे स्वागत और उससे स्थिरता बनाए रखें और प्रयास करें कि इस सप्ताह आपके अपने सपनों को पूरा करने का समय मिल सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके सटीक जानकारी ला पाते हैं। और आपके लिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरी जानकारी के पूरे वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान पाओगे। तो दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक रुपया भी नहीं लगता है, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों उत्साह मिलता है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए पहुंचाने के लिए, आपको सटीक जानकारी से अवगत कराने के लिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लंबे समय से आपके मन में छुपी हुई इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिल सकता है। आपको बस अपने सपनों को अपनाने के लिए तैयार रहना है और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस वक्त आपको दोस्तों और परिवार के साथ ही संपर्क बनाए रखने की आवश्यक हो सकती है। उनसे सहायता लेने की और उससे समय बिताना आपके जीवन में सुखियों का और अधिक गहराई में अर्थ देगा। संपूर्ण रूप से सप्ताह आपके लिए एक सफलता और प्रगति का संकेत है। आपको अपने लक्ष्य की ओर दिशा की ओर प्रगति में करने के लिए तैयार रहना है और हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखना होगा। यह आपके लिए उत्तम सप्ताह हो सकता है जिसमें आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए नए कदम उठा सकते हैं। आने वाले 24 घंटे में आपके लिए मिशन बने हुए हैं। यह समय आपके लिए खुशियों और सफलता का भरपूर हो सकता है, लेकिन यह संदेश आपको ध्यान दे क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इस समय में विशेष ध्यान देना जरूरी है क्योंकि आपको सावधान रहना होगा। किसी को भी अपना मन नहीं करना चाहिए और किसी के पर दया दिखाकर अपना बिना विचार किए कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। यह समय आपके लिए चुनौती और संघर्षों से भरपूर हो सकता है, लेकिन आपके परिश्रम और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने लक्ष्य और पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। अपने काम को पूरी तरह से मेहनत और निष्ठा दिखाने के आपको लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इस समय आपको अपने समर्थकों पर विश्वास करना होगा और खुद को प्रशिक्षित करने के बेहतर और बनाने के लिए तैयार रहना होगा। कठिनाइयों का सामना करना आपको निराशा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं समझें और उन्हें निखारें ताकि आप आगे बढ़ सकें। अपनी सोच और विचारों को स्वीकार करना, लेकिन इसके साथ ही आपके विचारों का समय में संशोधित करना भी जरूरी है। आपके अपने मार्ग में अवस्थित चुनौतियों का सामना करना होगा और उन्हें पर के लिए प्रतिबंध रहना होगा। आपकी सफलता और उत्कृष्टता के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। अंत में आपको अपने सपनों के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और आपके साथ एक एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना हो जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जीवन में अधिकारित लोगों को प्रभावित करता है दया और उसका उपयोग दवा के गुण में अन्य के प्रति सहानुभूति और सहायता करने का क्षमता प्रदान करता है। यह गुण हमारे आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूति में विश्वास बनाता है। दया और उपयोग का समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें एक अन्य समाज साथ सहयोग करने के समर्थन में और दोनों की क्षमता प्रदान करता है। दया और उपयोग का समझदार और उदार बनाता है, जो कि हमारे समाज में सद्भावना और संबंधों को मजबूत करता है। लेकिन कभी कभी दया का उपयोग हमारे नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम गलत लोगों पर दया दिखाते हैं तो वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग इस बात को भुगत रहे हैं और ठग सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी से दया का उपयोग करना चाहिए और अच्छे कामों और सही स्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। वीडियो में हम इस विषय में भी गहराई से चर्चा करेंगे और आपको उपयुक्त सलाह और सुझाव देंगे। आप किस प्रकार सही तरीके से दया का प्रयोग करेंगे, आपको उद्देश्य क्या है, विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करें और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। गुरुदेव के परिश्रम के लिए लाइक
कर दें और जय गुरुदेव वे सुनने में बहुत ही खुशी की बात है कि आपका जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो फिर से पूरी तरह से प्राप्त होगी। आपके व्यापार में सम्मान वह भी प्राप्त बाजार में भी स्थायी होगा। आपका खुद बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है जिससे आपका व्यवसाय में खुद मजबूत हो जाएगा। इससे आपका रुतबा भी एकदम से बढ़ जाएगा और आपका व्यवसाय भी ऊंचाइयों को छूने लगेगा। आपकी उच्च अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए बाहर भेज सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत विकास और करियर में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस मौके को आप सही तरीके से उठाएं और इससे आपके लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिल सकता है। आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है और अब यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दें कि हम आप सभी के लिए अच्छे जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब बहुत छानबीन करते हैं, तब सब सभी के लिए बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और बस इतना हमारा आपसे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, जिससे आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो और जानकारी आपके लिए हम लोग रोज़ रोज़ लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कहा तो सही होगी, जल्दी का काम शैतान का होता है। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। हर किसी के प्रकार की जल्दीबाजी करते हैं तो आपको जल्दीबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे और आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी के कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। एक सफल करियर के लिए संगठन में अपने काम को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होता है। इसके मौके को अपने कौशल संगठन के आदेश को प्रभावित करने के प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर को अच्छे से उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ें और सफलताओं के लिए हमेशा आपके साथ हूं और मुझे विश्वास है कि आपके इस बड़े सफलता के लिए उत्तेजित करेंगे। दोस्तों, यह बात सच है कि परिवार की छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन दिनों हमें यह समझना है कि छोटी छोटी बातें पर बड़े विवाद होने का कोई अच्छा कारण नहीं है। इससे परिवार में सदस्यों के बीच अलगाव हो सकता है। इसलिए हम इन छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए, उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए और कोई विवाद होता है तो हमें शांति और समझदारी से इसे सुलझा लेना चाहिए। छोटी मोटी बातों का झगड़ा अक्सर गंभीर बन जाता है, इसलिए हमें इस समय बातचीत के माध्यम पर हल करना चाहिए। शादी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में धन का खर्चा सामान्य बात है, हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें धन उपयोग करने का सही ढंग करना चाहिए। अपने बच्चे के भविष्य के लिए धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई सहायता का प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हमें परिवार में छोटी मोटी बातों का बढ़ावा देना चाहिए और इन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर समृद्धि और खुशहाल जीवन जीना चाहिए। अपने मौसम में बदलाव के कारण स्थिति के कारण किसी को अनियमितता और मौसमी बुखार हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियों का नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उस समय रहते सही उपचार ले लेना चाहिए और आपकी सेहत के लाभ और आगे चलकर बड़ी समस्याओं को बचा सकता है। इस समय आपकी ग्रह की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आपको नए अवसर मिल सकते हैं और नए अवसर शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय किसी अन्य क्षेत्र में हो सकते हैं। आपको इन अवसरों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बेहतरीन ढंग से उपयोग करना चाहिए। इस समय आपको ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि जिसमें आपके जीवन में सफलता मिल सकती है। आपको अपने काम में उत्साह और समर्पण दिखाना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। समय आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। नए मार्ग अवसर सामने और आपको उन्हें पहचानने और आप उनका लाभ उठाने का समय है आपके पक्ष में चल रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए सही ढंग से उपयोग करें। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बेहतर अच्छा होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी आर्थिक समृद्धि और सुख देगी। आपको परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है और आपके परिवार के भी संबंधों को मजबूत करेगा, आपको आत्मिक संतोष प्रदान करेगा। आपके बच्चों से विदेश जाने की कार्रवाई भी आगे बढ़ने की संभावना है। अब उनके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। आपके और उनके भविष्य के लिए अवश्य कदम उठाने की सलाह दी जाती है। आपको पढ़ाई और नौकरी के प्लान के लिए आगे बढ़ने का समय है। आपको अपने लक्ष्यों की ओर संगीन रहना है और अपनी मेहनत और प्रयासों के माध्यम से उन्हें हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्थन रहना है। जिस समय सही तरीका है आपको और अपने जीवन को और अपने भी समृद्ध और सफल बनाने का संकल्प करें। इस समय वास्तव में आपके जीवन में वास्तव में उच्चतम स्तर पर होने वाली है, लेकिन आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ ही मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, अपनी सफलता के पथ पर अग्रसर होंगे। यह समय आपके लिए सफलता के झंडे गाड़ने का समय है और चाहे वह नौकरी हो या व्यापार हो, चाहे समय आपके लिए लाभदायक होगा। आपके बिना
किसी डर या झिझक के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। ग्रह और स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आपको सभी के क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आपको योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना योजना के कोई कार्य आपको अक्सर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने घर में कुछ परिवर्तन कर लिए समय आ रहा है। यह परिवर्तन आपके लिए परिवार के जीवन में और भी सुविधाएं और संतुलन बनाने सकते हैं। किसी के विवाह या सगाई का त्यौहार की योजना बन सकती है, जो आपके जीवन में खुशियों का आगमन करेगी। इस समय अधिकतम संभावनाएं और अवसर हैं कि आपको अवसरों पहचानने का लाभ उठाने का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय सही तरीकों के उपयोग करके अपने जीवन को समृद्ध और सफल बनाने का संकल्प करें। अपने घर में विवाह संबंधी चर्चाएं चल सकती हैं, जिसमें आपके लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढा जा सकता है। आपके लिए पिछले कुछ समय में मेहनत की है, तो आपको कुछ परिणाम का अब आने वाला है। तो आपने कई कठिन मेहनत की है, बावजूद आपको सभी महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में सफल होंगे। घर के संबंधों पर मधुरता और खुशियों का वातावरण बना रहेगा। पिछली नकारात्मक गलतफहमी भी दूर हो जाएंगी। संतान प्राप्ति की आकांक्षा रखने वालों के लिए भी संतान प्राप्ति के लिए सुख और प्राप्त करने का संकेत दे रहा है। अतिरिक्त योग बन रहा है, जो संतान प्राप्ति के लिए संभावना बढ़ा सकता है। हालांकि ध्यान दें कि अति आत्मविश्वास परेशानी का कारण बन सकता है। सावधानी बरतने की और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवेदनशील और प्रगतिशील रहें। हमेशा याद रखें कि आपका हर काम के लिए मधुर वाणी और अच्छा व्यवहार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गलत व्यवहार न करना एक बड़ा कारण है और कि हमारे ठीक से नहीं होते हैं। आपकी बात को आसानी से समझाना का प्रयास करना चाहिए। व्यवहार को सुधारने की हमारी बातों को बेहतरीन तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सावधानी से बिना जल्दबाजी किए आपको संबंधों को बनाए रखना है। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारी समझ से बाहर काम करने वाले लोग हमें ठीक से नहीं समझ पाते हैं। जो भी ध्यान देने वाली बात है कि यह खुद की योजनाओं को अपने पास ही नहीं रखना चाहिए। हमें अपने विचारों को दूसरों को साझा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता और विश्वास को और अपनी मेहनत और सफलता की ओर ले जाएगी। इससे आपकी आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। इससे आपके पास धैर्य और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्षों को और किसी भी अपनी साजिश के बारे में न बताएं। आखिरकार सफलता आप हमेशा उन्हें मिलती है जो धैर्य से काम करते हैं, अपनी मेहनत का सम्मान करते हैं, जो अपने खुशियों का वातावरण बनाए रखते हैं। संपूर्ण महत्वपूर्ण होता है। एक समृद्ध और संतुलित परिवार के लिए जीवन का मजा ही कुछ और होता है। संतान प्राप्ति के लिए इच्छा रखने वाले जोड़ों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। कुछ विशेष योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव संतान प्राप्ति के लिए सुधार कर सकता है। ऐसे लोग जिनके संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, वह एक बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। हालांकि कभी हमारा आत्मविश्वास हमें परेशानियों का सामना करना देता है। अति आत्मविश्वास हमें अवसरों से वंचित कर देता है। हमें लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसलिए अपने अति आत्मविश्वास से संतुलन रखने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतम आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य और सहयोग से अभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। विचारों को सही ढंग से उपयोग करके मधुरता का बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप अच्छी बातचीत के द्वारा आपके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार आपके धैर्य योग के साथ ही ये काम करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जीतने का मार्ग हमें किसी भी तरह की अति आत्मविश्वास से दूर रखता है, कि हमारे मेहनत से सही दिशा और मधुर वाणी में प्रकट करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी के तरह समय को ध्यान में रखते हुए आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आपकी संतान प्राप्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। अपने आत्मनिर्भर रहना चाहिए, जिसमें आपकी योजनाओं को खुद ही संचालित करते रहेंगे। किसी को भी अपनी लव लाइफ में प्राइवेट पहलुओं को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान रखना है कि आपकी सफलता और आपके अंदर की एक और अपने सपनों के लक्ष्यों की ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपने वित्तीय प्रदान संभालना चाहिए, ताकि आपके परिवार की स्थिति तथा बनी रहे। आपको अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। आपको ध्यान दे रखना चाहिए कि आपके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की मेहनत करते रहें, ताकि संघर्ष, धैर्य और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। आपको अपनी शुरुआत कदमों में उपलब्ध की दिशा में ध्यान देना है। निजी मामलों के स्पष्ट रूप से समझदारी बनाए रखना है। प्रयासों करें कि तभी इस संपत्ति से जुड़े विवादों से दूरी बनाए रखने के लिए सतर्क रहें। अपने भावनात्मक प्रदर्शन के लिए संवेदनशील रहें और जल्दबाजी से कोई निर्णय न लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।